नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। मां की गाली पर भावुक हुए पीएम, उन्हें देख रो पड़े बिहार बीजेपी अध्यक्ष। महिलाएं भी रोईं। मोदी बोले ये सभी मां बहनों का अपमान। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। इसके 7वें दिन मंगलवार को पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। पीएम ये कहते हुए भावुक हो गए। उन्हें इमोशनल देख बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखों में भी आंसू आ गए। मोदी की बात सुनकर बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यक्रम में आई महिलाएं भी रोने लगीं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। कार्यक्रम में पीएम ने इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। सोना 1214 बढ़कर 1,06,000 के ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 29,476 महंगा हुआ। चांदी 1,23,000 किलो बिक रही। सोने के दाम आज यानी 3 सितंबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1214 रुपए बढ़कर 1,05,638 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,04,424 रुपए पर था। वहीं चांदी 137 रुपए बढ़कर 1,22,970 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,833 रुपए थी। चांदी ने 1 अगस्त को 1,23,250 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। दोस्त की बीवी का खर्च उठाता था बीजेपी नेता। प्रयागराज में हर महीने मोटी रकम देता। अवैध संबंधों का पता चलने पर हुई हत्या। प्रयागराज में बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या के बाद लव अफेयर के नए फैक्ट सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि रणधीर सिंह यादव का लव अफेयर उसकी हत्या के मुख्य आरोपी डॉक्टर उदय की पत्नी अंजलि से था। रणधीर अपने बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स रकम अंजलि को ट्रांसफर करता था। पुलिस मान रही है कि अंजलि इस रकम को अपनी जरूरतों पर खर्च करती होगी। पुलिस ने डॉक्टर उदय और उसकी पत्नी अंजलि और दोस्त रणधीर के सर्किल में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ पूरी कर चुकी है। इसमें सामने आया है कि 8 साल पहले रणधीर और उदय दोस्त बने थे। वहीं 3 साल पहले उदय की पत्नी अंजलि का झुकाव रणधीर की तरफ हो गया था। रणधीर का कत्ल करने वाले डॉक्टर उदय की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं उदय अपने साथ रणधीर का मोबाइल भी साथ लेकर गया था, जो 10 दिन से स्विच ऑफ है। चंडीगढ़ में 7 सितंबर तक स्कूल बंद। सुखना लेक का जलस्तर डेंजर लेवल पर। फ्लड गेट खुले, बस पर पेड़, कार पर दीवार गिरी। चंडीगढ़ में आज 3 सितंबर सुबह से तेज बारिश हो रही है। सुखना लेक का जलस्तर 1162 फीट खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूल बंद करवा दिए हैं। प्रशासन ने चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में 7 सितंबर तक छुट्टियां कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर गरीब दास में तेज बारिश में घर की दीवार गिर गई। इसके पास खड़ी कार पर भी ईंटें गिरी हैं। हालांकि कार में कोई भी सवार नहीं था। इसी तरह सेक्टर 22-20 की रोड पर सीटीयू बस पर पेड़ गिर गया। इसमें लोग सवार थे, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची है। बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 की मौत। जशपुर में गणेश विसर्जन करने जा रहे थे, 20 से ज्यादा घायल, नशे में था ड्राइवर। जशपुर जिले के जुरूडांड में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 से ज्यादा घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 18 ग्रामीणों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यह मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे गाजे के साथ निकले थे। विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान रात करीब 11 बजे रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो भीड़ में घुस गई। गाड़ी ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया। ट्रंप बोले, भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता। उन्होंने 100% टैरिफ लगाया। वे हमसे व्यापार कर रहे थे क्योंकि हमने चार्ज नहीं वसूला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता था।
एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया है। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगाया हुआ था। इस वजह से कंपनी ने भारत में ही एक प्लांट बनाया जिससे अब उसे टैरिफ नहीं देना पड़ता। दिल्ली में यमुना का पानी घरों में घुसा, 10,000 लोगों को हटाया। पूरे पंजाब में बाढ़, 30 की मौत। कुल्लू मनाली में लैंडस्लाइड से 9 मौतें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बुधवार को भी बाढ़ जैसे हालात रहे। 1200 से ज्यादा गांव में पानी भरा। अब तक 30 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला के कई हिस्सों में 3 से 5 फीट तक पानी भरा है। यहाँ के 200 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। अंबाला में हालात बदतर हैं। यहाँ सैकड़ों घरों में 2 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर 206.80 मीटर पर बह रही है। कोलकाता पुलिस ने सेना का ट्रक रोका, खतरनाक ड्राइविंग का आरोप। पुलिस कमिश्नर की कार पीछे थी, टकराने से बाल बाल बची। कोलकाता पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग के आरोप में सेना का एक ट्रक रोका। ट्रक को हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और ड्राइविंग कर रहे जवान के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया गया है। ये घटना सुबह 11 बजे के करीब बीबीडी नाग नॉर्थ रोड पर राइटर्स बिल्डिंग के सामने हुई, जो पहले स्टेट सेक्रेटेरिएट था। आर्मी ट्रक के पीछे कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा की कार चल रही थी। सिग्नल पर पुलिस कमिश्नर की कार ट्रक से टकराने से बाल बाल बची। सेना के अधिकारियों के अनुसार ट्रक कोलकाता के फोर्ट विलियम स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान हेडक्वार्टर से बीबीडी बाग के पास ब्रेबोन रोड स्थित पासपोर्ट ऑफिस जा रहा था। ट्रक में सेना के एक जवान और एक अधिकारी सवार थे। अहमदाबाद के स्कूल में स्टूडेंट के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज। 7 मिनट तक पेट पकड़े लड़खड़ाता रहा था नयन। 10वीं के क्लासमेट ने मारा था पेपर कटर। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल में 19 अगस्त को 10वीं के स्टूडेंट नयन संतानी की उसके ही क्लासमेट ने हत्या कर दी थी। अब 15 दिन के बाद वारदात वाली दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में नयन लड़खड़ाते हुए पेट पर हाथ रखे एंट्री गेट से वापस स्कूल में दाखिल होता दिख रहा है। स्कूल के अंदर जाकर वह जमीन पर गिर जाता है। इस दौरान स्कूल स्टाफ या सुरक्षा गार्डों की ओर से नयन की कोई मदद नहीं मिलती। सभी खड़े होकर देखते रहते हैं। इतने में ही नयन की माँ और एक अन्य महिला वहां पहुंचती हैं और ऑटो रिक्शा से उसे नजदीक के अस्पताल ले जाती हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद नयन की मौत हो जाती है। इस फुटेज से पता चला है कि पेट में कटर लगने के बाद नयन करीब 7 मिनट तक लड़खड़ाता रहा था। इस दौरान उसे तत्कालिक मेडिकल मदद नहीं मिली। अगर समय रहते उसकी मदद हो जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। सुप्रीम कोर्ट बोला, बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार का हक, चाहे अलग देशों में रहते हो। पिता को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता के प्यार का हक है, भले ही दोनों अलग अलग रहते हो या अलग अलग देशों में ही क्यों न रहें। कोर्ट ने कहा कि माता पिता के मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग को किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला एक पिता को अपने बेटे से बात करने से रोकने के मामले में सुनाया। दरअसल पिता भारत में रहता है और बेटा आयरलैंड में उनकी पत्नी के साथ। पिता ने 9 साल के बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति मांगी थी। बेंच ने पिता की मांग को जायज ठहराते हुए आदेश दिया कि पिता बेटे से हर दूसरे रविवार को आयरलैंड के समय अनुसार सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि माता पिता दोनों सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो। 2020 दिल्ली दंगा, शर्जील इमाम उमर खालिद की जमानत नामंजूर, 9 याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट बोला, विरोध के नाम पर हिंसा अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों की साजिश से जुड़े केस में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। ये सभी आरोपी 2020 से जेल में हैं। इन्होंने ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने कहा कि शर्जील उमर पर लगे आरोपों के मद्देनजर पहली नजर में साजिश में उनकी भूमिका गंभीर है। कोर्ट आरोपियों के वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि दंगों के समय शर्जील इमाम और उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे।
पंचकूला में बच्चों से भरी कार पर पेड़ गिरा, सिरसा में कार नहर में गिरी, टांगरी उफान पर, मारकंडा ओवरफ्लो, 24 घंटे में 7 मौतें। हरियाणा में आज भारी बारिश का अलर्ट है। बुधवार सुबह से पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल और सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। झज्जर में भी बूंदाबूंदी हुई। लगातार बारिश से प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यमुनानगर स्थित यमुना के हथिनी कुंड बैराज पर सुबह 10 बजे 1,58,552 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। बैराज के फ्लड गेट 3 दिन खुले रखे गए हैं। मारकंडा के ओवरफ्लो होने से कुरुक्षेत्र के 8 गाँव में सड़कों और खेतों में पानी आ गया है। कुरुक्षेत्र में पिहोवा के 2 गांव में घग्घर का पानी घुस गया है। सिरसा के भी एक गांव में घग्घर में दरार आ गई है। अंबाला में टांगरी नदी का जल स्तर डेंजर लेवल से 2 फुट नीचे तक पहुंच गया है। प्रशासन ने यहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी करते हुए किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले भी टांगरी ओवरफ्लो हो चुकी है। मंडी में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। शिमला में मंदिर का हिस्सा गिरा। जोगेंद्रनगर में गांव खाली कराया। सिरमौर में नदी में समाये 2 घर। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मंडी के जोगेंद्रनगर के कुंडनी गांव में पहाड़ दरकने से 10 मकानों को नुकसान पहुंचा है और 6 से ज्यादा घर गिरने के कगार पर हैं। प्रशासन ने गांव खाली कराते हुए 24 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 घर गिर गए, जिसमें एनडीआरएफ जवान समेत 2 लोग दब गए। इससे पहले मंडी के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड से 2 घरों के मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक ही परिवार के सदस्य थे। पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड और घर ढहने की घटनाओं में 13 लोगों की जान जा चुकी है। शिमला के रामपुर में विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा टूट गया, जबकि किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर वांगतू में सड़क किनारे खड़े 5 ट्रक पहाड़ी से पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। सिरमौर के पावटा साहिब में 2 घर नदी में समा गए। भारी बारिश के चलते शिमला, सोलन, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। संबंधित जिलों के डीसी ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में लैंडस्लाइड के कारण 1333 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में भारी बरसात। गलता तीर्थ में फंसे श्रद्धालु, शहर के पौष इलाके डूबे। कोटा मुंबई ट्रैक पर लैंडस्लाइड, 9 ट्रेनें रोकी, नेशनल हाईवे बंद। जयपुर में मूसलाधार बरसात ने राजधानी को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर के कई पौष इलाके डूब गए। तेज हवा के साथ बरसते पानी के बीच कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। वहीं गलता तीर्थ के पिछले हिस्से में पानी के बहाव में 20 श्रद्धालु फंस गए। इन्हें रेस्क्यू टीम ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। वहीं बुधवार तड़के कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गई। इस कारण कोटा मुंबई ट्रैक पर 9 ट्रेनों को रोका गया। वहीं कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर दरा नाल के पास पानी भर गया। यहाँ पर भी सुबह से ट्रैफिक प्रभावित है। दौसा में तेज बारिश के बीच पुलिस वैन ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। दौसा जिले के बांदीकुई और सीकर के फतेहपुर में हुई मूसलाधार बरसात के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी के कुंडनू में तबाही, 10 मकान गिरे। पूरा गांव खाली कराया, 24 परिवार दूसरी जगह शिफ्ट। घर छोड़ते भावुक हुई महिलाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी के जोगेंद्रनगर में भारी बारिश से कुंडनू गांव में 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और अब रहने लायक नहीं बचे। 6 से ज्यादा घरों पर लैंडस्लाइड का संकट मंडरा रहा है। गांव के पीछे पूरी पहाड़ी धंसने के बाद स्थानीय प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए पूरे गांव को खाली करवा दिया है। कुंडनी गांव के 24 परिवारों को आज सुबह सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। इस दौरान कई महिलाएं रोते हुए अपने घर छोड़कर निकलीं। ग्रामीण अपने पालतू मवेशियों, गाय, भेड़, बकरियों के साथ गांव छोड़ चुके हैं। एसडीएम जोगेंद्रनगर मनीष चौधरी ने बताया, 24 प्रभावित परिवारों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड से गांव के 10 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव के पीछे पहाड़ी से मलबा और पत्थर निरंतर गिर रहे हैं। इससे न केवल घरों को बल्कि लोगों की उपजाऊ जमीन और उसमें लगी फसलों को भी नुकसान हुआ है। पूरा राज्य बाढ़ की चपेट में, स्कूल कॉलेज 7 तक बंद। लोगों की मदद के लिए उतरे रणदीप हुड्डा। बरनाला में घर गिरा, पति पत्नी की मौत। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव के एपी सिन्हा के पत्र के तहत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां भी 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं जालंधर में सतलुज नदी के ओवरफ्लो होने के कारण जिले के करीब 30 गाँव में पानी घुस गया है। घग्घर नदी डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुकी है, जिसके कारण पटियाला और संगरूर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के खराब हालात को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गुरुवार को प्रदेश दौरे पर आएंगे। ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की।
इसके साथ ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर आने वाले हैं। यहां वह बाढ़ से बिगड़े हालातों और चल रहे राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपनी सांसद निधि से 3 करोड़ 25 लाख बाढ़ सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए जारी करने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए तुरंत राहत पैकेज की मांग की है।